नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, बिग बॉस 16, जी हाँ, बिग बॉस 16 का वीक 6 जो कि गया, जिसमें हमने बहुत कुछ देखा। बड़ी जो इवेंट थी वो इस हफ्ते देखने को मिली, जिसके ऊपर टॉप 10 पूरी तरह से घूमा और बहुत सारे नाम आगे पीछे हुए। तो आज है बारी उन टॉप 10 के नाम को जानने की, और कौन हो गए हैं इस टॉप 10 की रेस से बाहर वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा जब उनका नाम आप इस लिस्ट में देखोगे ही नहीं। तो शुरू करते हैं इस वीक के यानी कि वीक 6 के टॉप 10 का सिलसिला। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नंबर 10 पे आ गई है सुम्बुल। जी हाँ, सुम्बुल जो अपने आप को कहती है कि मुझे सब लोग झल्ली बोलते हैं, उस झल्ली ने इस बार अपना झल पुना दिखा दिया है और अब वो फ्रंट फुट पे आ गई हैं। अब वो धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। जिस तरह सुम्बुल सेफ हुई हैं, जिस तरह सुम्बुल को वोट्स पड़ रहे हैं, हमारे ही चैनल पे सुम्बुल को सबसे ज्यादा वोट्स पड़ रहे हैं, यानी कि उनकी फैन फॉलोइंग है, जबकि सुम्बुल कुछ खास कर नहीं रही थी। अब सुम्बुल करना शुरू कर गई है, तो फैन फॉलोइंग देखिए कहां से कहां पहुंचती है। तो पिछले 5 वीक से सुम्बुल टॉप 10 में नहीं आ रही थी, मगर अब सुम्बुल ने नंबर 10 पे अपनी एंट्री दोस्तों मार ली है। तो नंबर 10 पे है सुम्बुल। नंबर 9 पे आ गए हैं साजिद खान। साजिद खान अब गेम में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार शायद नंबर 10 पे थे, मगर इस बार 9 पे आ गए हैं, क्योंकि साजिद खान ने जिस तरह चीजों को इस बार देखा है, फेक हो ओरिजिनल हो ये बात अलग है, मगर उन्होंने अपनी बातें रखनी शुरू कर दी है। अपने दिमाग को जो वो सोचते हैं उसको बातों में लाना शुरू कर दिया है। अब समझाने की जगह साजिद खान की आवाज भी ऊंची होनी शुरू हो गई है। चाहे उसमें गौरी नगौरी के साथ झगड़ा कर रहे हो, चाहे प्रियंका को कह रहे हो कि तुम गलत कह रही हो। जो प्रियंका और साजिद खान का वीकेंड का वार के बाद जो उनके घर के अंदर जो आपस में तू मैं हुई अर्चना की एंट्री को लेके, सब लोगों में से ज्यादातर लोगों ने अर्चना को कहा कि हाँ, शिव को तो मजबूरी में हाथ उठाना ही पड़ा, क्योंकि सलमान खान ने इतना इन्फ्लुएंस किया शिव को, और शिव को हाथ उठाना पड़ा। मगर साजिद खान ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने तब भी यही कहा कि मैं वायलेंस को एंटरटेन नहीं करता हूं। तो ये स्टैंड उन्होंने लिया, इसके लिए लोगों ने उनकी प्रशंसा की है। तो वो है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गए हैं शालीन भनोट। शालीन भनोट वैसे तो बहुत ही देखने में अच्छे लगते हैं, चलते फिरते सब। उनका डांस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से उन्होंने गौरी नगौरी के साथ डांस भी किया। पूरा हफ्ता उनका जो शिफ्ट हुआ है, यानी कि जो ट्रायो में जो टेंशन चल रही है, वो टेंशन तो दिख ही रही है। वो ट्रायो की टेंशन, जो आपस में बातचीत होना, लड़ाई झगड़ा होना, वो सब में शालीन तो भरपूर दिख रहे हैं। मगर वो शिव के ग्रुप में भी दिख रहे हैं, वहां पे भी अपनी जगह बनाते हुए दिख रहे हैं, जो काफी हद तक बना भी चुके हैं। मगर आगे देखते हैं, क्योंकि ये जगह ज्यादा देर बनेगी नहीं, क्योंकि शालीन टिकते नहीं है एक जगह पे। उनकी अपनी ट्रायो टूट रही है, इसलिए वो उधर भी जा रहे हैं। तो शालीन बहुत कम नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा भी नहीं कहूंगी, मगर इस हफ्ते उन्होंने अपनी जगह बनाई जरूर है। तो शालीन आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे दोस्तों आ गए हैं अब्दू। अब्दू शायद ऐसे झगड़े देख के घबरा गए हैं जो इस हफ्ते इस घर में हुए हैं। थोड़े सहमे से लगे अब्दू। दूसरा, निमृत के साथ भी उनका जो थोड़ा चल रहा था ट्रैक, उसको भी फुल स्टॉप लग गया और अब्दू ने बड़े दिल से उसको लिया है, मगर अंदर से वो इस बात को लेके दुखी ही दिख रहे हैं। तो अब्दू इतना सब कुछ करते हुए, जो वो एंटरटेनमेंट करते थे पिछले काफी हफ्तों से, इस बार उनके एंटरटेनमेंट को जगह ही नहीं मिली। उनको झगड़ों के नीचे दब जाना पड़ा, इससे अब्दू उतने नहीं दिखाई दिए। वो अब्दू जो टॉप 5 में आते थे, अपनी कम परफॉर्मेंस की वजह से इस बार है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है निमृत। निमृत भी सफल होती रहती है 3 और 6 के बीच में, मगर इस बार नंबर 6 पे है, क्योंकि इस बार जो घर के अंदर हुआ है, जिस तरह से चीजें हुकअप हुई है, जिस तरह से आगे उठी है, उसमें निमृत का जरूर उसमें अपना दखलंदाजी रही है, मगर उस लेवल पे नहीं रही है कि उनको टॉप नंबर्स में लाया जाए। निमृत अपनी बात करती जरूर है, मगर बात आधी ही करती है।
पूरी बात नहीं करती, मुद्दा उठाती जरूर है, लड़ती जरूर है, जैसे कि उनकी प्रियंका के साथ लड़ाई हुई, मगर वो अपनी बात करके निकल गई, उसको कंटिन्यू नहीं किया, अपने पॉइंट को प्रूव नहीं किया वहां पे। तो पॉइंट प्रूव करना ही इस बिग बॉस में या किसी भी बिग बॉस में जरूरी है। आप ऐसे गाली देके निकल जाएंगे तो पॉइंट प्रूव तो नहीं होगा, आपको कुछ देर तो अपने आप को बताना पड़ेगा कि आप क्यों सही हैं। तो निमृत ने वो इस हफ्ते जो उनको मुद्दे मिले उनको कंटिन्यू नहीं किया, इसलिए निमृत आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए हैं एमसी स्टैन। एमसी स्टैन ने अब अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब उनको पता चल गया है कि मुझे कहां पे होना है, और झूठ बोल के भी वो अपना स्टैंड क्लियर करते जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने प्रियंका के साथ झूठ बोला, प्रियंका को उन्होंने, हम सब ने एपिसोड में देखा कि प्रियंका को उन्होंने बकायदा कहा था गौरी नगौरी के बारे में कि गौरी का साथ दो, रोते रोते कहा था, गौरी अकेली पड़ गई है। तो प्रियंका ने कहा था कि तुम क्यों नहीं दे रहे हो, तो उसने उसका कुछ लॉजिक बताया था, मगर ये बात डेफिनेटली उसने कही थी, मगर वो मुकर गए। उन्होंने बिल्कुल अपने आप को कहा तो यही तो है एमसी स्टैन जैसा इंसान जो यहाँ पे आके रियल कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, उन्होंने भी गेम खेलनी शुरू कर दी। तो अब एमसी स्टैन भी गेम खेल रहे हैं। इस बात से उनके फैंस बहुत खुश हैं दोस्तों, क्योंकि चुप रह के तो बाहर ही निकलने का रास्ता दिखाई देता है। अगर आप बोलोगे, जैसे कि उन्होंने अब कहा है कि अब मैं करूंगा इनकी नाक में दम, जैसे उनके साथ पोपट और ये सब चमचा को लेके झगड़ा हो रहा था, अब प्रियंका भी एमसी स्टैन की तरफ उंगलियां उठाती दिख रही है। मतलब अब एमसी स्टैन फॉर्म में आ गए हैं दोस्तों, इसलिए वो है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई है अर्चना। जी हाँ दोस्तों, अर्चना ने जो बवाल किया है घर के अंदर, ये वीक पूरा अर्चना 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 ही होता रहा। अर्चना को पिछले वीक सलमान खान ने कह क्या दिया कि तुम दिख नहीं रही हो, लोगों के कमेंट्स क्या दिखा दिए, अर्चना तो पागल हो गई, और पागल होते होते उन्होंने एंड में जाके इतना बड़ा कांड जो है वो कर दिया और घर से हो गई बाहर, मगर घर के अंदर आ भी गई। ये है अर्चना का दम, क्योंकि बिग बॉस भी अर्चना को शायद बाहर निकालना अफोर्ड नहीं कर रहे, इसलिए अर्चना को वापस घर के अंदर लेके आए हैं। और अर्चना जो कह रही थी बिग बॉस मुझे निकाल के दिखाए, या जो भी बातें कर रही थी वो सही कह रही थी, ये बात इस बात का प्रूफ है, इसलिए अर्चना को वापस लेके आए हैं। लॉजिक चाहे किसी को भी गलत ठहरा के आप दिखाएं, मगर आपकी रिक्वायरमेंट अर्चना है, आपको अर्चना शो में चाहिए, इसलिए आप अर्चना को शो में लेके आए हो। तो अर्चना शो में आ गई है वापस। अर्चना ने इस हफ्ते, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव उसमें हम नहीं जाएंगे, मगर पूरा वीक अर्चना ने खा लिया है, इसलिए वो आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गई है प्रियंका। प्रियंका को बिग बॉस बहुत समझा रहे हैं, यानी कि सलमान खान बहुत समझा रहे हैं वीकेंड का वार में, मगर प्रियंका तो दिखती है। प्रियंका चाहे अंकित के कंधे पे खड़ी होकर दिखे, चाहे वो किसी और के कंटेंट में दिखे, चाहे वो कुछ और करती दिखे, चाहे अपने आप को ये कहती हुई दिखे कि मैं ही रियल हूं और मैं फिट हूं रियलिटी शो के लिए, मतलब सेल्फ प्रेजिंग कि मैं ही हूं, मगर दिखती है। और फैन फॉलोइंग तो उनकी काफी है, जो उनको जैसी है वैसी ही प्रियंका को पसंद करती है और एप्रिशिएट भी करती है। तो ये जो बिग बॉस का जो हम टॉप 10 बनाते हैं, इसमें हम सबकी राय, सभी के कमेंट्स और सभी की जो भी लॉजिक होते हैं उसको पकड़ के ही चलते हैं और खुद भी देखते हैं कि कौन ज्यादा कंटेंट जनरेट कर पा रहा है। तो प्रियंका वन ऑफ दोस्त है, इसलिए प्रियंका आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गई है टीना। तो टीना ने भी इस हफ्ते बहुत कुछ किया है दोस्तों। किचन में जो 2-3 फाइट्स हुई हैं वो टीना की वजह से ही हुई है। टीना ही वहां पे थी, टीना ने ही प्रियंका के साथ वो तवा शिफ्ट किया, वो फाइट शुरू हुई और टीना ने फाइट छोड़ी नहीं। टीना भी एंड तक जाती है फाइट के, जैसे टिश्यू पेपर वाली। अब जो फाइट में शिव और अर्चना के बीच में पंगा हुआ वो टीना से ही तो शुरू हुआ। निमृत आ गई, फिर बाकी लोग आ गए, सब हो गया, मगर शुरुआत वहां से हुई। तो टीना ने इस हफ्ते अब बोलना शुरू हो गया है, वोकल करना शुरू कर दिया है। और जैसे कि हमने देखे गेस्ट घर में आए थे, उन्होंने भी टीना के 3-4 वो चुगलियां भी टीना के ऊपर ही थी, यानी कि टीना को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अब मिलनी शुरू हो गई है, उन्होंने वो गेन करनी शुरू कर दी है और इसलिए वो इस हफ्ते टॉप 10 में नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे अभी भी शिव ही बने हुए हैं।
जो हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, वहां पे शिव 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 ही हो रहा है दोस्तों। एवरीवन जो हैं, जो भी हैं, जहां भी हैं, जो भी उनके फैंस हैं या जो नए फैंस बन रहे हैं, जो सेलिब्रिटी फैंस बन रहे हैं, वो सब शिव की ही बात कर रहे हैं कि वी सपोर्ट शिव। इतना बड़ा कांड हुआ शिव के साथ, उसमें सबने शिव की ही सपोर्ट की और ये बात बार बार सामने आई कि अगर यही कांड अर्चना के साथ होता तो आज शिव की हालत ये नहीं होती, शिव कहीं जेल में बंद होते। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है घर के अंदर की, अर्चना को वापस ले लिया गया है और शिव की गलती उसके बराबर ही दिखा दी गई है ऑलमोस्ट। तो ये लोगों को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए शिव की जो फैन फॉलोइंग है और बढ़ रही है और लोग शिव के इस खेल को, इस बिग बॉस 16 में आना जो शिव का है उसको पसंद कर रहे हैं। तो अभी नंबर 1 पे शिव ही दिखाई दे रहे हैं। तो शिव है नंबर 1 के खिलाड़ी। तो कैसा लगा दोस्तों वीक 6 का ये टॉप 10? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.